पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो क्लोज़ पार्टनरशिप है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कहें, बल्कि जैसे कहा जाता है कि हायर दैन हिमालयाज़, आप क्या कहेंगे सर ये इन फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव? सीपैक की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, न सिर्फ पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात के हवाले से बल्कि रीजनल कोऑपरेशन और रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से भी। सीपैक मेरी नज़र में एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान की माशी तरक्की में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है बल्कि रीजनल कनेक्टिविटी के एजेंडा को आगे बढ़ाया है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये रीजनल प्रॉस्पेरिटी को भी फुली कंट्रीब्यूट करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर ये फ़ैसला किया है कि आने वाले वक्त में इसको अफ़गानिस्तान में भी एक्सटेंड किया जाएगा, तो ये भी उसकी एक बड़ी अहम डायमेंशन है। भारत से जंग जीती और पाकिस्तान की अफवाज ने बहादुरी से मुकाबला किया, कौम ने साथ दिया। वहाँ चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, चाइनीज़ के साथ जो हमारे डिफेंस प्रोडक्शंस हैं या चाइनीज़ असिस्टेंस जो थी, पार्टनरशिप थी, वो कितना डिसाइसिव आप समझते हैं? जो हमें कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह इस तनाज़े में हासिल हुई, ये हमारी तमाम कौम की मुश्तरका काविशों की मरहून मिन्नत है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ताईद इसमें शामिल थी। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को सफारती, अस्करी और इंफॉर्मेशन के मैदान में एक मुकम्मल तौर पे डोमिनेंस हासिल रही, और उसमें हमारे दोस्तों का बहुत, उनकी हमायत का और उनकी तायीद का भी बहुत बड़ा दखल था। और हमने जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीन के साथ जो दफ़ाई ताउन बढ़ाया है, और ख़ास तौर पे चीन की जो टेक्नोलॉजी हमने एक्वायर की थी उसको हमारी आर्म फोर्सेस ने बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया, और उससे बड़े अच्छे नताइज निकले जिन्होंने एक मरकज़ी किरदार इस आउटकम में प्ले किया। जो चीन और पाकिस्तान की तारीख़ी दोस्ती है, जो कारोबारी हवाले से, और आलिया जो पाकिस्तान पर एक जंग मुसल्लत की गई, तो उस हवाले से चीन का किरदार मज़ीद उसमें हमारी दोस्ती मजबूत चट्टान की तरह सामने है। और यकीनन चीन ने हर मुश्किल वक्त में, हर मोड़ पे मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को एक हमसाये के हवाले से नहीं देखा है, बल्कि एक भाई की नज़र से पाकिस्तान की सपोर्ट किया है, पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं। पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी इदारे, तमाम आइनी इदारे महफूज भी है, एक पेज पर भी है और इंशाल्लाह एक पेज पे रहेंगे। सीपैक समेत गवादर पोर्ट हो या हमारे रिकॉर्डिक हो या हमारे मिनरल्स हो, लोगों की ग्रास रूट लेवल पर मशावरत तो ज़रूरी है, मगर तरक्की और खुशहाली का ये सफ़र इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का, चूँकि कौमी दिन है, 14 अगस्त है, उस हवाले से हम सब का पैगाम तिजारत के हवाले से एक जीती और खुशहाली, पाकिस्तान की आइन, पाकिस्तान के कानून, जमहूरियत की बालादस्ती से ही पाकिस्तान की चीज़ें आगे बढ़ेगी, तरक्की खुशहाली की। और यकीनन चीन का जो सीपैक का मंसूबा है वो भी इसी जज्बे और वलवले से, एकजुटी से आगे बढ़ेगा, आवाम की ताकत से बढ़ेगा। आज यौम आज़ादी पर जिस तरह चीन और पाकिस्तान की पार्टनरशिप ने एक तारीख़ी फ़तह दी पाकिस्तान को, शायद भारत ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, तो इस पाक चीन दोस्ती के फ्रूट्स के बारे में आप क्या कहेंगी? देखें, कोई भी दफ़ाई कामयाबी, उसकी हकीकत यही होती है कि दोनों आवाम के दरमियान और दोनों हुकूमतों के दरमियान एक इस किस्म की एतमाद की फ़ज़ा पाई जाए जिससे इक़्तिसादी तरक्की दोनों के लिए एक मुश्तरका ख्वाब बन जाए। पाकिस्तान जो है सीपैक के बारे में संजीदा है। एक दूसरा, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की माशी तरक्की के अंदर ये कलीदी किरदार अदा करेगा। तीसरा ये कि जिसका नया फ़ेज़ है जो B2B, उसमें जो आपको दर हकीकत इस्तिलाहात चाहिए कानूनी सतह के ऊपर, जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक ये ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ तय है कि बावजूद इसके कि जो भी चैलेंजेस हैं, इस वक्त हम तरक्की की राह पे गामज़न हैं, और ये कि दोनों तरफ से एक बहुत अहम और संजीदा मैसेज है, वो ये कि सीपैक इस खित्ते के लिए और इलाकाई ताकत के तवाज़ुन के लिए एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा।
तो आज मैं मौजूद बहुत से दोस्तों ने लुत्फुल्लुह का दौरा किया था और आप तो जानते हैं कि रमज़ान साल चीन का चौदहवीं कौमी सालाना तबादला का आखिरी साल है। इस सफर का जायजा ले लें तो चीन की मुआशरत की कुल हजम 10 अरब युआन से जायद है और रमज़ान साल तो 14 अरब युआन तक पहुंचने का मुतवक्को है और इसका मतलब है जो इजाफा है जो चीन की मुआशरत की कुल हजम में वो दुनिया की तीसरी बड़ी मुआशी हजम से भी ज़्यादा है। हम यकीन है कि चीन की तरक्की के साथ साथ जो सियाहती तामीर के लिए जो नहायत अच्छी सहूलत फराहम करेगा और जैसा कि चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि हम अपने मुल्क को तरक्की करना नहीं चाहते बल्कि तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ तरक्की को हासिल करना चाहते हैं। 首先，当然，我们希望同我们铁杆朋友巴基斯坦一起来实现现代化。 नादरीन, एक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर बराए चाइना एम्बेसडर मसूद खालिद साहब, जिन्होंने सी पैक को अपने हाथ से प्रॉप अप किया। एक बड़ा ब्रेक थ्रू भी आया मई वाली जंग में, भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और चीन के ताउन ने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, ये जो मार्का हक था इसमें तो हमने साबित कर दिया और चीन ने भी साबित कर दिया कि ये दोस्ती जो है कितनी मजबूत है। ये जो सी पैक का मेन कॉन्सेप्ट, वैसे तो सारे प्रोजेक्ट्स और ये हमें डिटेल्स पता है, तफसील पता है हमें, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पाकिस्तान और चीन को करीब लाना, कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन बढ़ाना। इसमें दो जो वाक़यात हैं वो बड़े अहम हैं तारीख़ी लिहाज से। हुआ ये था कि तकरीबन 1956 में, आपको पता है उस वक्त पाकिस्तान मगरबी अलायंस का हिस्सा था, तो उस वक़्त जब हमारी वो दोस्ती बढ़नी शुरू हुई तो चेयरमैन माओ ज़ेतुंग साहब ने अपनी गवर्नमेंट को हिदायत दी कि देखिए पाकिस्तान के साथ आप ताल्लुकात बढ़ाएं, क्योंकि पाकिस्तान इज़ ए साउथ वेस्ट विंडो फॉर चाइना। तो चेयरमैन माओ ज़ेतुंग के जहन में उस वक़्त से कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट था। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक और तारीख़ी चीज़, कि जब सदर अयूब साहब हमारे साबिक सदर चीन गए तो चेयरमैन माओ ज़ेतुंग ने कहा, और ये 10 साल के बाद हो रहा है, पहले 56 फिर 66, जब वो गए तो चेयरमैन माओ ज़ेतुंग साहब ने उनसे कहा कि हम पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक सड़क क्यों ना बनाएं। तो सदर अयूब साहब इस चीज़ के लिए तैयार ही थे। उन्होंने कहा ये सड़क कैसे बनेगी, तो बीच में तो हिमालयाज़ हैं और हिंदू कश है और ना हमारे पास इंजीनियरिंग स्किल्स नहीं है। उस ज़माने में ज़ाहिरी बात है चीन भी बड़ा पीछे था, गरीब था और हमारी भी इस्तात इतनी नहीं थी। तो माओ ज़ेतुंग साहब ने ये कहा कि देखिए अगर हम ये फ़ैसला कर लें और जॉइंटली ये बनाएं तो हम बना लेंगे। तो ये फ़ैसला उस वक़्त हुआ और ये जो कराकोरम हाईवे, फ्रेंडशिप हाईवे, ये उस वक्त बननी शुरू हुई जिसने 12-13 साल लिए। तो मेरा मतलब है कि ये जो सी पैक है, इट इज़ द रियलाइजेशन ऑफ दैट ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन पाकिस्तान चाइना, और इसके समराज जो हैं अब आपके सामने जो हैं वो आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे।